2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे से गलतियाँ हुई। जैसे मैंने चेयरमैन सेक्रेटरी को 2 बार हाथ से मार दिया था। हाँ, मैंने मना भी किया था। हाँ, तो वो भी मेरे को बहुत घुट रहा है और वो उनने बोला था कि पाइप थोड़ा ठीक से तो वो तो हो गया। वो भी हो गया। तो हाँ, वो ठीक मेरे है। को वो ऐसा लग रहा है उससे कि कहीं आप मेरे को यहाँ से जाने के लिए बोलेंगे और मैं हाँ, तो मत करना ना। खुद का कल्याण करने के लिए निकला हूँ, मैं जाना नहीं चाहता। तो उसके लिए तो मैंने ही मना किया था कि मत मारना। नहीं, हाँ, वो मार तो वो मेरे को घुट रही है, वो बातें बार बार। तो मेरे मना करने के बाद मारा? नहीं, वो उसके बाद हाँ, तो बस जाने दे, छोड़ मैंने दे। काफी बार सोचा, मैंने कि मैं एक दिन और देखा था उधर। हाँ। तो मैं तुझे मना किया कि तो अब तू बढ़ रहा है और बिना मतलब का ऐसा ये कुछ करते भी नहीं। नहीं, वो भी मैंने हाथ से वो कि मैंने फिर उसको सोचा। ये तो खेलने के लिए हमारे पास आते हैं। तो वो 2 दिन ऐसा ही लग रहा है मेरे को और कोई और गलती हो रही है। और तो कुछ मुझे खाने पीने की इच्छाएं थे? खाने की नहीं, वो हाँ? मैं जितनी भूख लगती इतनी भोजन कर लेता हूँ। ठीक है। बाकी वो अगर उस पर भी मैं काफी चिंतन कर रहा हूँ कि मैं भूख के हिसाब से करता हूँ। नहीं, जरूरत में खा। ठीक है, ऐसा कुछ हो तो बताना, हम क्यों कहेंगे तू जा। तू ऐसा कुछ मत कर कि मैं कहूँ जा। हाँ, वो मैं 2 दिन से ऐसा लग रहा है। ऐसा मत कर। ऐसा कुछ है भी नहीं। कोई दूसरी गलती हो रही हो तो आप बता दीजिए, तो मुझे उसमें सुधार करूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मना कर दिया था ना। हो रही थी तो मैंने मना कर दिया। हाँ, वो तो मैंने मैं एक दिन देखा, फिर देखा। आपने उस दिन। और ये ऐसा कुछ करते भी हाँ, नहीं। नहीं करते हैं। ऐसा कुछ करते भी नहीं ना कि हमें इन्हें मारना पड़े। वो एक बार तो मैंने, ठीक है, मैंने खुद ने मारा था और एक बार मैं चमका रहा था तो उसको लग गई थी। तो एक बार तो अभी मत करना। और कोई गलती हो रही तो गुरुजी मेरे को आप सचेत कर दीजिए या आप डंडे से मार दीजिए। बाकी मेरे को पहले से बता दीजिए, मैं सुधारूंगा गलती। कर ही मत, क्या सुधारेगा? यहाँ क्या गलती करेगा, क्यों करेगा? करने की जरूरत ही क्या है? सब नियम पता चल गया, उस नियम में जी, उसमें तो बस बात खत्म। क्यों गलती हो जाएगी? मुझसे आज तक तेरे लिए कोई गलती हुई क्या? नहीं, आपसे तो हो तो भी जब तो तू फिर मत कर ना। जब तुझे बता ही दिया गया है तो फिर गलती की बात ही नहीं है। गलती कैसे होगी? हाँ? पता नहीं क्यों तेरे अंदर डर क्यों रहता है? बस डर इसी बात का, मेरे को और कोई नहीं, डर इसी बात का रहता है बस। हाँ। ये गुरुजी ने छोड़ नहीं रे, हम तेरे को क्यों भगाएंगे? बस डर बस इसी बात का मेरे को। और आप मेरे को मेरे से ज्यादा जानते हो, ये भी मुझे पता है। हम क्यों भगाएंगे तुझे? आप तुझे तो गले से लगाए थे, तो तुझे भगाएंगे क्यों? आप मेरे से ज्यादा जानते हो। मेरे अंदर बहुत सारी गंदगी है, उसको साफ करना है। मुझे जब तक लग रहा है कि तू यहाँ रह के उठेगा तब तक मैं यहाँ रहने दूंगा। जब मुझे लगेगा कि तू यहाँ रह के गिर रहा है तो मैं तुझे कैसे रहने दूंगा? और अगर तब मैं तुझे रहने दूं तो तब पता चलेगा तुझसे मुझे प्रेम नहीं है। फिर बराबर, प्रेम है तो तुझे भगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम में भी भगाया जाता है। वो भी मैंने कल मेरे को ऐसा लगा तो वो भी मेरे अंदर वही आया कि कुछ न कुछ मेरे से हो रहा है, इसलिए ये भाव उठ रहा है कि गुरुजी भगा देंगे। तो वो भी भगाने में भी मेरा हित है कुछ, या मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे बहुत ज़्यादा हानि हो जाए मेरी खुद की। हाँ, तो फिर मत कर। तो मैं जांच पूरा नियम तो मालूम ही है। हाँ, पूरे बस नियम मत में खत्म। हूँ मैं। किसी से खत्म। ना तो बोल रहा हूँ ना किसी से बस व्यर्थ की बातें करता हूँ, कुछ भी नहीं। तो नियम देख, में तू तुझे यहाँ रख सकता है, तू तुझे यहाँ से भगा सकता है, मैं कुछ नहीं करता। तो मैं पूरी तरह वही नहीं। मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं तो तुम लोगों के लिए जगह बनाया, मैं आप ही लोगों के लिए जगह बनाया। भगाऊंगा क्यों? जब तुम यहाँ रह के गिरोगे तो मुझे आपको भगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको गिरते हुए नहीं देख सकता। हाँ, तो वो मैं जांच पाया हूँ तो मेरे से अभी तो ये 2-3 गलतियां हैं। बाकी भी अब इससे एक तो बता दिया ये, और हाँ, और वो उनने बोला था कि पाइप ठीक से
खोदो, तो उसके बाद भी लग गया वो। नहीं, वो तो लग गया, क्या तूने गुस्से में आकर खोदना चालू किया तब गलती हुई, और तू खोद रहा था लग गया तो लग गया, क्या फर्क पड़ता है? तेरा जब खोद रहा था तो भाव क्या था? उनने 2 बार बोल दिया था मेरे को ठीक से देख लगना तो चाहिए। वो तो बोलेंगे, तो उसके बाद भी मैं तो तू उन पे गुस्सा हो गया, तब खोद रहा था गुस्से में, तब लग गया, तो तू गलती है। और नहीं तो तूने तो ठीक से खोदना चाहा और कट गया। मूल तेरा भाव क्या था वो देख ले भाई, वो तो कहेंगे ना ठीक से खोदो, और बात वही हुई, कट गया। वो तो उन्होंने पहले ही सच्चे। तो क्या तू ये देख ठीक से तूने किया कि तूने गुस्से में आके इन्होंने 2 बार बोला तो पटक दिया? वो देख, सामने वाला तो सचेत किया। हाँ, उनके हिसाब से तो उनने काफी मेरे लिए ठीक किया था कि तू थोड़ा तो ध्यान से। वही, और कोई? और ये मैं भोजन के उसमें से कुछ गलती वहाँ हो रही है, क्या या अधिक भोजन ले रहा हूँ कैसा? टाइम से ले रहा है ना? नहीं, जैसे दोपहर का तो 1 मुट्ठी है तो 1 ही मुट्ठी लेते हो, डबल मार देते हो। नहीं तो बस अब खूब ले ना, उसमें क्या है? एक बार भर पेट खा शाम को बस वही। और नाश्ता ले, तो उसमें क्या गलती है? लेकिन 2 बार खा रहा होगा तो गलती है, छोड़कर फेंक रहा होगा तो गलती है, दूसरी बार भी तुम ले रहे होगे तो भी गलती है, क्योंकि एक बार लेना है, दोबारा मांगना नहीं। अगर इसमें जी रहे हो तो कोई बात नहीं, छोड़ना भी नहीं, मांगना भी नहीं। अगर इसमें हो तो ठीक है, तुम भी ये भी। ऐसा नहीं कि आप भोजन बना रहे हो, परोसने लगे तो आप 2 बार ले सकते हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये कोई गलती नहीं है, ठीक है। हम क्यों भगाएंगे रे? हम तुम्ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ बोल। ऐसा लग रहा था इसलिए मैंने आपको नहीं। बोलना चाहा। हम क्यों भगाएंगे? तुम्हारे लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? योगेश जी, मेरा एक क्वेश्चन है। भाई ने तो अपना एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत बार एक जर्नल आम इंसान से भी ये चीज़ें होती हैं कि यहाँ एग्जांपल था कि बाबूलाल भाई ने कहा कि ध्यान से खोद जो पाइप था, तो उसने 2 बार सचेत किया और ये भी अपनी सेवा में लग रहा था। तो इससे वो तो इनको पता होगा, इनका भाव क्या रहा होगा उस टाइम पे, कि इन्होंने आराम से, भाव था कि पाइप ना कटे, उसने इसको अवेयर किया कि कटना नहीं चाहिए, आराम से मारेगा तो कटेगा नहीं। और लोकेश भाई ने जैसा भी इनका भाव बताएगा कि वो तो कि इन्होंने अगर भाव ये था कि मैं ध्यान से ही कर रहा हूँ, नहीं कटना चाहिए, और उसमें भी वो कट गया अगर, तो भाव प्रधान है कि तब इनको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इनका भाव ना काटने में था, काम को जागरूकता और तत्परता से कर रहा था, और उसके बाद भी कट गया तो इसका दोष नहीं है। लेकिन अगर उसने भी सचेत किया और इसकी इंटेंशन थी कि जैसे तैसे भी लगे, लापरवाही से करे, तो दोष इसको लगेगा। तो ये तो रहे भाव, ये तो कि अगर मेरा भाव अंदर, बाहर से मैं कुछ भी दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर भाव मेरा मैला है, उसका दोष मुझे लगेगा। अगर मैं बाबूलाल की जगह पे खड़ी हूँ कि कोई चीज़ मुझे लग रही है कि ये बंदा, मुझे वो काम आ रहा है, और मैं किसी को सचेत कर रही हूँ पहले से अवेयर, कि क्योंकि मैं अनुभवी हूँ उस काम की, कि भैया ये काम इस वाली टेक्निक से करेंगे तो ईजी होएगा और नुकसान भी नहीं होएगा। तो इसको सलाह देने में हमसे जो गलतियाँ हो जाती हैं आम इंसान से, कि हमारा उससे राग द्वेष लग जाता है, कि जैसे ही मेरे पास अनुभव था, मैंने बोला कि ध्यान से करना, और वो उसका भाव कि उसने कैसे किया नहीं गया, और वो नुकसान की तरफ वो काम हो गया। तो यहाँ 2 चीज़ें आ जाती हैं जो सलाह दे रहा है, कि अगर उसे गलत हो गया तो मैं बोलूँगा कि देखो, मैं बोल रहा था ना तेरे से कि ये गलत हो जाएगा, ये परिणाम, दुष्परिणाम आएंगे, तो मेरा उससे द्वेष लग जाएगा कि इस आश्रम का नुकसान कर दिया, इवन पब्लिक प्रॉपर्टी या माँ बाप का, या नुकसान तो नुकसान है किसी का भी हो। और अगर वो सही हो गया तो मैं बोलूँगा देखो, मैंने सलाह दी तेरे को, दोनों में बंधन मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर बाबूलाल भाई की जगह पे खड़ी हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये ध्यान है कि मुझे राग द्वेष में नहीं फंसना। तो मैं अपने को सलाह देने वक्त मुझे अपने आप को किस चीज़ में रखना है, क्या ध्यान रखूँ मैं कि मैं फंसूँ ना? देखना ये है कि अगर आप सलाह दे रहे थे तो आप भी कर सकते थे, क्योंकि आप कह रहे हो कि ठीक से करना, ठीक है, तो क्या आप नहीं कर सकते थे? नहीं, मैं दूसरा काम कर रही थी उसी टाइम पे। इसने आगे से मांगा, ठीक है, वो देखना है, इन्होंने सामने से मांगा, ठीक है, वो देख लिया मैंने।
अब ठीक से कहना, एक बार बोला, अब दूसरी बार भी बोला ठीक से कहना करना, ठीक है। तो फिर आपका दूसरी बार में आपका क्या भाव था? अच्छा, नहीं, ऐसा तो नहीं उस भाव आपके अहंकार भाव पोषित से वो करना। गुस्सा हो गया कि आपने प्रेशर में मैं कर रही हूँ, हाँ, अपना अहंकार हाँ, पोषित करने के लिए एकदम, कर रही एकदम, हूँ। अब मैंने अपना भाव चेक करना है। हाँ ठीक है। आपका भाव था क्या था? कहीं आपके भाव में वो आकर तो नहीं काट दिया, उसे भी गुस्सा आ गया? मतलब अगर मैं अपना अहंकार पोषित कर रही हूँ तो अगली पार्टी पे प्रेशर का भाव आ जाएगा। वो कम दोषी है, आप ज्यादा। अगर आप दूसरी बार इसलिए बोले कि आपको गुस्सा आया, अभी तो उसने काम भी नहीं शुरुआत की, सही है। तो आप 2 बार क्यों बोले? ठीक है। या तो उसे काम नहीं आता तो बताओ, इस तरीके से खोदो। ठीक है। जब एक बार आपने कह दिया तो दोबारा बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मैं इसको बोलूं कि मेरा भाव भी ये है कि जो उसके सामने जो उसके वर्क करने का जो वे है, ढंग है उसका काम करने का ढंग, मुझे ये है कि मुझे चाहे वो आश्रम हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, या कोई भी किसी का ईमानदारी का पैसा जिसमें लगा, कि वो नुकसान ना हो जाए। हाँ। मेरा सिर्फ भाव है कि मुझे नुकसान को रोकना है। तो ये मेरे भाव पे आप क्या कहना तो चाहोगे? ये जांच लीजिए वो उस काम के लायक है या नहीं। क्या वो काम तो उसने ही मांगा सामने से, ये तो मैंने जांच लिया। लेकिन वो देख लो कि वो काम के लायक है या नहीं, और अगर कट गया तो फिर कट गया। मैं अपने भाव पे, मेरे को बताओ कि मैं अपने भाव पे क्या करूं? कटना काम तो छोड़ो। मेरा है नहीं, काम तो समाज का है। तो मैंने सोचा उचित तरीके से हो गया, अनुचित भी हुआ, लेकिन काम तो हुआ, चाहे उचित हो चाहे अनुचित, लेकिन किसी का भाव नहीं है, तो मुझे राग द्वेष में आना ही नहीं चाहिए। मुझे ध्यान में कैसे रखूंगी? राग द्वेष से तो मैं बचना ही चाह रही हूँ। आप मुझे बताओ ना, मैं तो बचना ही चाह रही हूँ, क्वेश्चन ही है। ये रखना है हाँ, कि मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, बस बात खत्म। पहली बात ध्यान रखना कि मैं अपना अहंकार पोषित करने के लिए प्रेशर तो नहीं कर रही है। हाँ, अगले ये पे। देखना है एक बात कि मेरा भाव क्या है इसके इसमें पीछे, फंसी जाओगे। मेरा भाव क्या है इसके पीछे सलाह देने का। अच्छा, ये अनुभव भी हो, लेकिन मेरा भाव क्या काम कर रहा है। अगर मैं प्रेशर से कर रही हूँ अहंकार पोषित करने के लिए, तो मुझे दोष लगेगा। और अगर मेरा भाव है कि दुष्परिणाम ना आए, और मैं सहजता से अगर करूं, मेरा भाव सिर्फ ये है कि रिजल्ट अच्छा आए, और उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो मेरा दोष नहीं लगेगा। राग द्वेष तभी होगा जब आप अहम भाव में बोले होंगे। ठीक है। एक और तो आपने काम को काम के तरीके से हो जाए, उचित तरीके से, तो कोई भी परिणाम आए आपको राग द्वेष नहीं होगा। राग लगता है कब? जब मैं आप अहम भाव में बोले। अगर राग कब लगेगा? जब आप अहम भाव में कहो ठीक से करना, ठीक से हो गया तो राग हो गया कि देखो मैंने सलाह दिया था, ठीक से हो गया, और नहीं हुआ तो द्वेष हो जाएगा। अगर उसका परिणाम मेरे अनुसार नहीं आया तो द्वेष हो जाएगा, और दोनों ही भाव में दोष ही लग रहा है, दोनों में मतलब बंधन हो रहा है। तो इसलिए काम के तरीके से करो, परिणाम कुछ भी आए देखेंगे। तो चाहे सलाह लेने वाले की तरफ मैं खड़ी हूँ या सलाह देने वाले की तरफ खड़ा हूँ, तो ये देखना मेरा भाव प्रधान क्या है। जो मेरा भाव प्रधान है, आखिरी भाव मायने रखता है। तो सलाह लेने वाले की जगह और सलाह देने वाले की तरफ, दोनों में मेरे को देखना, हर कर्म के पीछे मैंने देखना मेरा भाव क्या काम कर रहा है। तो भाव के अनुसार ही उसका परिणाम मेरे ऊपर आएगा। एकदम बहुत ही बढ़िया। और एक ये मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि यही सेम थोड़ा सा ही अलग होएगा, लेकिन मैं थोड़ा बारीक से समझना पसंद करूंगी कि एक होता है सामने मेरे काम हो रहा है, उसकी मुझे नॉलेज है, और जो सामने कर रहा है उसका भाव एकदम बोनाफाइड है, एकदम अच्छा रिजल्ट लाने का है। उसका भाव है कि मैं वो काम को, वो किसी जान बचाने की भी हो सकता है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है, और मुझे पता है कि वो जो कर रहा है उससे अगले जिस चीज पे वो कार्रवाई हो रही है, तो उस पर बहुत गलत इम्पैक्ट आ रहा है। तो अब मैं उसको रोक भी रही हूँ, और मैं इतना तो मजबूर नहीं को, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं उसका हाथ रोक पाऊँ या ऑर्डर दे के उसको रोक पाऊँ, लेकिन जो अगला कर रहा है उसका पूरा अधिकार है, जिस पे वो सेकेंडरी पे इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने काम का, और मैं उस काम की जानकार हूँ। तो मैं खड़ी होकर उसको सिर्फ एक सलाह दे रही हूँ कि भैया ऐसे मत कर, इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा आएंगे, इसके लिए जिस पे तू इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके लिए जानलेवा हो सकती है। तो वहां पे, क्योंकि मैं वहां पे इतना, मेरे अंदर ना बल है और ना मैं अपना अधिकार समझती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे सामने
यहाँ तक कि किसी जान की भी बात हो सकती है। और तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें कि मैं क्या करूं? सलाह दे देना चाहिए। मैं सिर्फ एक सलाह दूं? सलाह दे दीजिए। अगर सिर्फ सलाह दे के साइड हट जाऊं? हाँ एकदम। आप कर क्या सकते हो? इसलिए कि उसके पास जितना समझ है लग गया। आपके सलाह के बाद भी वो समझ नहीं पाया तो नहीं हटेगा, कि काम उसके हाथ में है। हाँ, अधिकार क्षेत्र उसका है। आपकी सलाह उसके काम की नहीं है, वो नहीं समझ पाया। हम्म। और उस समय सीखने का समय नहीं था, क्योंकि उस समय वो काम कर रहा था। हम्म। क्योंकि कुछ सीखने का भी समय होता है। वो योगी जी ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन अगर किसी की जान की बाजी आ रही तो मैं क्या। लेकिन मुझे एक तरफ धर्म की समझ जो है वो मुझे अटका रही है, और एक तरफ मेरा प्रैक्टिकल अनुभव जो है ये होता है कि किसी की अगर जान की है तो मैं अधिकार भी ना तो मेरे को कूद जाना चाहिए। लेकिन वहां मुझे धर्म बचा लेता है कि अगर मैं करूंगी तो अगर उसका सामने लेना देना हो रहा है तो मेरे को क्यों उनके बीच में अड़ना है। यहाँ मुझे धर्म रोक लेता है, लेकिन अगर मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज बोल लें बाहर की तो मुझे होता है कि नहीं, मुझे रोक देना चाहिए शायद। और मैंने करके भी देखा, रुकता तो शायद वो नहीं है। नहीं रुकेगा। देखिए क्या होता है कि हमें सलाह दे देना चाहिए। क्या? क्योंकि काम उसके हाथ में है, और हो सकता है आपकी सलाह वो ना समझ पाए, इतनी उसकी समझ नहीं है, और आपको करने का भी मौका ना दे। सही। उसके हाथ में पूरा काम है तो छोड़ दो। अगर वो गलत होगा तो उसे परिणाम मिलेगा। और आपका अगर अधिकार है, ठीक है, आपको लग रहा है आपका अधिकार है, तो उससे काम छीन लो। सामने वाला भी तो कुछ समझ के उसके हाथ में काम दिया है। अगर उसके हाथ में काम गया है और आप देख रहे हो काम आपको नहीं मिला, उसको मिला, तो जरूर उसको कुछ तो समझाओगा। हाँ, धर्म के अनुसार हो सकता है उसका लेना देना हो तो मुझे क्या मतलब। वही और अगर मतलब और दूसरी बात, धर्म के अनुसार अगर वो परिणाम भी करा तो वो समझेगा मुझे क्या, उसको कर्म का परिणाम मिलेगा। वही देखना, मैं क्यों भय उदास। देखना ये है कि भाई वो अपनी समझ से कर रहा है और आपने समझ दी, वो समझ नहीं पाया हो, तो वहां उसकी भी गलती नहीं है। समझ तो उसने ली लेकिन समझ ही नहीं पाया। लेकिन यहाँ मैं खास करके मैं ये गलती करती हूँ कि वहाँ जो चीज़ें हो रही हैं और मुझे नॉलेज है तो मैं सोचूंगी कि अधिकार मेरा है या नहीं, लेकिन जान की बाजी अगर लग रही है तो मैं वहाँ अपना यमदंड भेद नीति जो भी होती है तो मैं वहाँ लगा देती हूँ। और उसमें मेरा ये बहुत बार, इसको मैं नुकसान भी नहीं कहूँगी कि उसमें मैं भी कि कहीं झगड़ा हो रहा है, किसी की मारपीट हो रही है, तो बस ये होता है कि ये समझदारी से बात बैठ के करें। या जानलेवा की बात है तो भी अधिकार नहीं होता है तो भी मैं खुद पढ़ती हूँ, भले मेरी जान क्यों ना चली जाए, मेरे को भी मैं भी इंजर्ड हो जाती हूँ बहुत बार। तो मेरा ये होता है कि वहाँ अधिकार है या नहीं है मैं ये नहीं देखती। तो मैं आपसे फिर मेरे को पश्चाताप ये होता है कि क्योंकि मैं उस झमेले में पड़ जाती हूँ, चाहे पब्लिक हो चाहे जान की जहाँ बातें हो, जहाँ किसी को दुख देने की बात हो, तो मेरा ये स्वभाव मुझे बहुत परेशान करता है। तो आपके ज्ञान से मुझे ये समझ में आया, तो मुझे लगता है कि जो आपका समझ में आया कि आपका कहना है कि जब अधिकार में नहीं है और अगला बंदा कर रहा है, वो किस निमित्त कर रहा है, तो आपको अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। आप परेशान हो जाओ। हाँ, मैं परेशान होती भी हूँ। हाँ। मेरे खुद की लाइफ का कोई भी दुख मेरे पास नहीं है, लेकिन ये दुखों का झमेला बहुत ज़्यादा है मेरे पास कि मैं फंस जाती हूँ ऐसी चीज़ों में। तो क्या मेरे को यही लाइन पे काम करना चाहिए कि जो भी हो रहा है उससे मुझे मतलब होना ही नहीं चाहिए। आपको लगा वो वहां गलत हो रहा है, आपको लग गया, आपने किया भी नहीं, आप फंस गए और वो करके भी नहीं फंसा। क्या? हाँ, सही है। ठीक है, लेकिन आप फंस गए। हाँ, और वो करके निकल गया। क्या? सही है। हाँ, वो बीमारी मैंने पाल ली ना, अब मेरे हाँ, सिर पे वो रहेगी अब। हाँ, और आपके अधिकार में भी नहीं था। हाँ, ये अधिकार ये कैसे मैं समझूंगी, क्या मेरे अधिकार में और क्या मेरे अधिकार में नहीं है? हाँ, इसको आप कैसे बताओगे? ये देखना है कि किस प्लेस पे क्या काम हो रहा है। क्या? ठीक है। किस प्लेस पे क्या काम हो रहा है। एक आदमी के साथ कुछ कर रहा है तो उसका रिलेशन क्या है। ठीक है। एक आदमी को डांट रहा है तो
हमें तुरंत डांटने वाले को नहीं मना करना चाहिए, ठीक है, डांटा क्यों जा रहा है ठीक है, ये देखना है। हाँ ये जांच लिया हमने। हाँ, और क्या ये सार्वजनिक प्लेस है हम्म। कि व्यक्तिगत किसी का घर है, ये सब देखना चाहिए। देख लिया क्या ये मेरी जरूरत मांग भी रहा है? ठीक है, ये भी देख लिया मैंने, वो नहीं मांग रहा। हाँ? और ये भी हाँ। मैंने देख लिया सार्वजनिक प्लेस, तो मैं कहूंगी चाहे वो सार्वजनिक है चाहे वो किसी का घर हो, ये भी मैंने देख लिया। हाँ। ये भी मैंने देख लिया वो मांग भी नहीं रहा, क्योंकि कई बार निसहाय होता है तो वो आवाज भी नहीं कर पाता है। अब आगे आगे बताओ मैं नहीं, क्या करूं? अगर आवाज नहीं कर पा रहा आप समझ पा रहे हो, लेकिन हाँ। उसकी इच्छा है आप करो, हाँ ठीक है, तो वो आप कर दो, और वो चाहता है नहीं करो तो जाओ। हाँ वो सही है कि वो क्योंकि कोई पीट रहा है या किसी का शोषण कर रहा है, तो जिसका हो रहा है, जो शोषित आदमी है वो तो चाह ही रहा है ना। मैं अगर गई उसके अधिकार क्षेत्र में और मैं करना चाहिए, अगर वो कहेगा नहीं मुझे पीटने दो, तो मैं क्यों ही करूंगी भाई, पीट ले फिर तो। देखना ये है कि पीटने वाला पीट क्यों रहा है। मैंने कारण जान लिया, कारण कुछ भी हो, मेरी भावना ये है कि ये अधिकार कानून को मिला है। अगर आप इसको प्रेम से समझा पा रहे हो, मेरे सामने तो मत मार भाई तू, अगर तूने इसको मारा तो मैं तुझे दुगना मारूंगी। मेरा अपना भाव ये रहता है, इससे तो जो दोष होना था, जो गलती होती वो हो चुकी, अब उसका परिणाम एक समझ हो सकता है, लेकिन इसको मार मार के मैं इसको ढीठ अगर बना दिया तो ये बहुत भारी नुकसान किसी का कर देगा। बात सही है, लेकिन हो सकता है मार खाने वाला बहुत ज्यादा मारा हो उसे। हाँ, वो तो मैं जानूंगी ना। हाँ। वो मैं जानूंगी हाँ। कि भैया इसको मार क्यों रहा है, क्या तुझे इसने मारा। अगर उसने कोई आर्थिक नुकसान कर दिया जाने अनजाने में, जान के तो शायद बहुत एक रेयर चांस होगा कोई करता होगा, तो मैं यहाँ जो मैं अपने फंसने का कारण बता रही हूँ कि मैं ऐसे नहीं कूदती हूँ, मैं पूरा जांच के ये चीजें करती हूँ कि मार क्यों रहा है। अगर उसकी कमी के कारण उसके जाने अनजाने में या वो बार बार भी गलती कर रहा है, उससे उसका नुकसान हो गया और उस बंदे को नुकसान हो गया, जिसको नुकसान हुआ उसको मार रहा है, बेरहमी से मार रहा है। या बहुत बार देखने में आदमी दारू पीता है और बीवियों को पीटता है, बच्चों को पीटता है, वहां पे भी मैं बीच में पड़ जाती हूँ और वो पीट पाट के सो जाता है और वो पूरी रात भर भी बेचारे निर्दोष नहीं सो पाते। तो अब आपका कहना होगा कि तेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो क्या मैं उनको पीटने दूं? नहीं, हाँ, ये तो मानवता की बात आ गई। आप रोको, लेकिन रोकने में राग द्वेष ना हो, रुक गया तो भी ठीक, ना रुका तो भी ठीक। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अपने आप को बचाऊं कैसे। हाँ, अपने को सुरक्षित रखते हुए हम्म, आप रोकने का प्रयास करो, रुक जाए तो ठीक, ना रुके तो भी ठीक, राग द्वेष मत पालो। हाँ, मैंने एक मतलब अपने कर्मों पे भी ध्यान ये देना है कि मैं आगे का लेना देना इससे ना बांधूं, सुरक्षित रखना है कि जितना मैं कर पा रही हूँ ठीक है। बस, हो गया तो जो ठीक, पीटने नहीं हुआ वाला तो है, भी ठीक। पीटने वाला ना तो उसके प्रति द्वेष बांधूं, हाँ। और जिनको बचा रही हूँ ना उनके लिए जिंदगी भर के लिए करने लग जाऊं, यार पीट रहे हैं वो अपने कर्मों के कारण सब कुछ हो रहा है। तो वहां समझा दो, इसलिए हम्म। कि आप वहां उस समय रोक दोगे, सही है। जिंदगी भर तो उसके साथ नहीं रहोगे। नहीं वो तो और बाद वो में उसके करेगा। अंडर में है, सही है। तो विधिवत पीटेगा बाद में। क्या एकदम अगर आपने उसका अपमान कर हाँ, और दिया, ऐसे करते भी हैं कि तूने बचाया है, बचवाया मेरे से। आपने अगर एक व्यक्ति, चलिए कोई पति अपनी पत्नी को पीट रहा है, मतलब पत्नी कहीं न कहीं कमजोर है, एकदम तभी सही। पिटवा रही है, सही समझना। एकदम सही है। अब आपने क्या किया, 2-4 थप्पड़ पति को मार दिया, हाँ पत्नी खुश हो गई, सही है। लेकिन पत्नी रहेगी किसके साथ? हाँ वहीं रहेगी, हाँ? वहीं रहेगी। तो विधिवत कहीं ले जाके पीटेगा, एकदम। वो आपका मारा हुआ भी बदला लेगा। एकदम सही। बात समझ रहे हो? बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि उसको बचाने में कहीं उसका अपमान मत करना, पीटने वाले का। हाँ, उसका अपमान मत करना, नहीं तो वो बहुत पीटेगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। सही तो उसके अंडर में ही रहने वाली है, हम्म। उसे इज्जत के साथ समझाना। और अगर आपने आवेश में आके, जज्बात में आके उसे बेइज्जत किया और उसे बचाया, उस समय पत्नी ने आपका साथ दिया, तो रहेगी किसके साथ? हाँ वहीं रहेगी। और कमजोर है ये है, हाँ बिल्कुल तो सही है। उन्हें एकांत में ले जाके बढ़िया से पीटे, एकदम। और उसके जिम्मेदार आप होंगे। सही है। वो नहीं, एकदम क्या सही है। वो नहीं, क्योंकि उसको उसके आक्रोश को, उसके गुस्से को आपने जागृत किया है, क्योंकि उसको अपमानित किया है, सही। तो वो विधिवत पीटेगा। हाँ, फिर वो कारण तो वही है हाँ। जिसके कारण से ये चीजें हुई। तो आपका कहना है कि मैं यहाँ पे क्या आपके ज्ञान से ये समझ पाऊं कि जो भी शोषित हो रहा है, एक है शोषक, एक है शोषित। हाँ। जो शोषक अगर किसी का शोषण कर रहा है
तो जो शोषित आदमी है वो उसका कर्मों का लेना देना है। लेना देना है, अगर मुझे मौका मिला, हाँ। लेना देना तो है ही है ठीक है। एक दूसरे से, हम्म, तभी एक दूसरे से मिलते हैं। अगर मानवता के नाते मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो करूँ। लेकिन मैंने अपने आप को भी बचाना है। हाँ, अपने आप सुरक्षित रहोगे तभी ना। अपने आप को बचाने का मतलब है मेरा रात भाव। में ना फंसो। ओ राइट राइट। पीटने वाले को अपमानित मत करो, उसे सम्मान के साथ समझाओ, क्यों, वो उसके साथ ही रहने वाला है। और जो शोषित है, जिसका शोषण हो रहा हाँ। है, तो उसकी कमजोरी के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊं। कुछ कर सकते हो करो, हाँ। लेकिन उसकी भी सहायता लेकर। हाँ, हाँ उसको हाँ, उसको अलग मत करना। हाँ नहीं, हाँ मतलब वो रोष में है, जब वो पीट रहा है हाँ। तो रोष में है, ऐसे कोई भी नहीं पीटता किसी को। हाँ, हाँ। तो मैं जानूं कि उसका रोष क्या है, कि हो सकता है वो कमा के लाया, बीवी ऐसे उड़ा रही हो तो भी मारेगा वो। तो इस पे भी काम करो कि भैया वो मार क्यों रहा है। हो सकता है मारने वाला सही मार रहा हो, कि कमा के ला रहा है दिन रात और वो ऐसे अपने फैशन में गुम कर रही हो या और कहीं दे के जा रही हो। तो कारण पे काम करो। दूसरा कि दोनों पार्टियों को जान के, तो मेरी सामाजिक सेवा या मानव सेवा यही रहेगी कि मैं कारण पे काम करूं। अगर महिला कमजोर है तो उसको वो मजबूत कैसे हो सकती है उस पर भी काम करूं। और जो शोषण कर रहा है उसका भाव क्या है, पीटने का हाँ। कारण क्या, उस पे काम करूं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मजबूत कमजोर को पीट रहा है, हाँ हाँ और आप जाके इसको पीटने लगे, हाँ। तो आप कहीं मजबूत हो तो सही है। काम तो वही हो रहा सेम है। सेम 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 बिल्कुल सही है एकदम। आपने भी तो वही किया। हाँ, जो पहले मैं देख के रोसित हुई। हाँ, अब कोई मेरे से उसके मौजूद रोष का आ तो कारण था, आपके रोष का क्या कारण था? हाँ, सही। आपके रोष का अज्ञानता है। एकदम एकदम। हाँ, अब आके अब मेरे को वो पीटने लग गया, अब मेरे उससे मजबूत कोई आएगा वो उसको पीटने बस लग गया। यही- हाँ हाँ, इससे- वो इससे- भी कारण इससे पे नहीं हल गया। नहीं होगा। हाँ, वो भी कारण पे नहीं इससे गया। और भी बढ़ेगा अपराध। एकदम सही है, बिल्कुल सही है। इससे अच्छा उसको समझ दो। हाँ, कारण जाने का। समझ दो कि भाई तुम इसे क्यों पीट रहे हो और तुम क्यों पिटवा रही हो। तुम ऐसा कर्म ना करो कि ये तुम्हें पीटे, बराबर है। और तुम भाई अपने ताकत का सदुपयोग करो। सही सही सही। तुम इस कमजोर में क्यों गंवा रहे हो। एकदम एकदम समझ ही अपराध से मुक्त करा सकती है। बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल। ना कानून ना वो दंड। उसको पीटा, आपने गए उसको पीटा। हाँ, अब आके मुझे कोई पीट दे। हाँ, हाँ बिल्कुल, यही इससे हो रहा है। कुछ नहीं यही- होने यही वाला है। है। एकदम एकदम बहुत बढ़िया, हाँ। बिल्कुल। पहला कारण पे काम करें और फिर हाँ। बाद में उनको समझ दें। भाई इसका जन्म कहाँ से है, बिल्कुल क्या? सही। हाँ हाँ। इसका रोष कहाँ से है, ऐसे थोड़ी न पीटने लगेगा। इसका कोई कारण होगा। हाँ, सही है। इसको देखते हैं। तो इससे ना तो मुझे राग लगेगा और ना द्वेष लगेगा। हाँ। अल्टीमेट मुझे अपने पे ये रखना कि ये ना हो मानव सेवा करके उसका आडंबर रचा के हाँ, वही। और देव प्रवृत्ति की तरह, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि देव प्रति दिखाता कुछ है और करता कुछ है अंदर, तो या राक्षसी प्रति कि मैं नजरअंदाज भी नहीं कर सकता ऐसी चीजों को। तो मानव प्रवृत्ति यही कहती है कि मैं कारण पे जाऊं और मैं अपने को भी अपने कर्म पे भी ये रखूं कि मेरे में अहंकार भाव तो नहीं आ रहा या मेरे में द्वेष भाव तो नहीं आ रहा। वही। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।